नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस लुक्सेन को बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग का उत्तरी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा जारी। वाशिंगटन के कैपिटल हिल में परम पावन दलाई लामा जी को कांग्रेशनल गोल्ड मेडल पुरस्कार की 16वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के मंत्री नोर्जिन डोल्मा ने फोरम 2000 में भाग ली। भारत तिब्बत समन्वय केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में तिब्बत जागरूकता अभियान। तिब्बत संग्रहालय के अस्थायी फोटो प्रदर्शनी शैडो सर्कस का उद्घाटन समारोह। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। 16 अक्टूबर 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस लुक्सोन को एक पत्र लिखकर उनकी पार्टी द्वारा हाल के राष्ट्रीय चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि आज विश्व एक कठिन समय से गुजर रहा है, जबकि दुनिया भर में परस्पर निर्भरता और मानवता की एकता की भावना बढ़ रही है। इसलिए मैं आशावादी हूं कि लंबे समय में सामूहिक प्रयास के द्वारा चीजें बदलेंगी। आगे उन्होंने लिखा कि आपके देश वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड की परमाणु मुक्त नीति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता एक संदेश है जिसे अन्य देशों को सुनने और अनुकरण करने की आवश्यकता है। अंत में परम पावन जी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री को न्यूजीलैंड के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में आने वाले चुनौतियों का सामना करने में सफलता की कामना की। इस सप्ताह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील, कोस्टारिका, कोलंबिया तथा मैक्सिको की आधिकारिक यात्रा संपन्न होने के बाद उन्होंने उत्तर अमेरिका की एल्बुकर्की, सेंटा फे, एटलांटा, जॉर्जिया, चार्लोट्सविल तथा वर्जीनिया का दौरा किया था। सिक्योंग पेम्पा का हवाई अड्डा पहुंचने पर तिब्बती समुदाय के अध्यक्षों तथा सदस्यों ने हार्दिक स्वागत की। तिब्बती समुदाय को संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की 16वीं कक्षा के प्राथमिकताओं तथा प्रतिबद्धताओं के बारे में जानकारी साझा की। तिब्बती युवाओं के समूह को संबोधन में उन्होंने तिब्बत की इतिहास, तिब्बत के वैश्विक महत्व, चीन तिब्बत संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिबद्धताओं, मध्यम मार्ग नीति, तिब्बती धर्म एवं संस्कृति, तिब्बती पर्यावरण इत्यादि अनेक मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यथापि हम उम्मीद करते हैं कि तिब्बत में जल्द ही लौटे, लेकिन जब तक ऐसा दिन नहीं आता तब तक तिब्बतियों को अपना संघर्ष जारी रखना होगा। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग के नेतृत्व में इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के चेयर रिचर्ड गेयर तथा तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के कैपिटल हिल पर सेनेटर मिट रोमनी, सेनेटर जॉन ऑसफ, कांग्रेसमैन जिम मैगवन तथा अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। इन बैठकों के बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय में अमेरिका सरकार की तिब्बत मुद्दे के लिए विशेष समन्वयक आजरा जे के साथ मुलाकात कर तिब्बत मुद्दे पर चर्चा की। एक अन्य खबर अनुसार
17 अक्टूबर को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने कैपिटल हिल में आयोजित परम पावन दलाई लामा जी को कांग्रेशनल गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की 16वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया था। इस पावन अवसर पर अमेरिका सदन के पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, कांग्रेसमैन जिम मैगोवन, क्रिस स्मिथ, कांग्रेस वुमेन बैटी मैकोलन तथा जेन शकोस्की ने संबोधित किया था। समारोह में आईसीटी के अध्यक्ष रिचार्ड गेयर, तेंचुए ग्यात्सो, पूर्व कलोन तेंजिन नामग्याल टेथोंग और विदेश मंत्रालय एवं यूएस-8 के अधिकारियों ने भी भाग ली। अपने संबोधन में एमेरिटा नैन्सी पेलोसी ने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने आईसीटी के चेयर रिचार्ड गेयर को न केवल परम पावन दलाई लामा जी बल्कि तिब्बत मुद्दे की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की अथक प्रयासों का सराहना करते हुए तहे दिल से आभार प्रकट की। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने अमेरिका सरकार द्वारा परम पावन दलाई लामा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आभार प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के लिए बड़ा सम्मान है, क्योंकि यह 64 वर्षों के चीनी दमन के बाद भी उनकी अदम्य भावना को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार 18 अक्टूबर को सिक्योंग पेम्पा छिरिंग और आईसीटी के चेयर रिचार्ड गेयर ने अमेरिका सदन के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर चयन समिति के अध्यक्ष माइक गैलोकार एवं उच्च सदस्य राजा कृष्णमूर्ति के साथ मुलाकात की। इसके परिणाम स्वरूप समिति ने एक संयुक्त बयान जारी किया था। बयान में लिखा कि पिछले कई वर्षों से तिब्बतियों ने चीनी कम्युनिस्ट शासन में भयानक मानव अधिकार हनन का सामना करना पड़ रहा है। इसमें यातना, मनमाने ढंग से गिरफ्तार तथा तिब्बतियों की बुनियादी आज़ादी पर गंभीर प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा सिक्योंग पेम्पा ने वाशिंगटन स्थित नेशनल प्रेस क्लब में तिब्बत की भू राजनीतिक प्रासंगिकता, इसके आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वन चाइना नीति पर पत्रकारों को संबोधित किया था। इसी 16 से 17 अक्टूबर 2023 को चेक गणराज्य के राजधानी प्राग में आयोजित 37वें फोरम 2000 सम्मेलन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालोन अर्थात मंत्री नोर्जिन डोल्मा ने भाग ली। सम्मेलन के दौरान मंत्री नोर्जिन ने राजनेताओं, पत्रकारों, लोकतंत्र कार्यकर्ता, मानवाधिकार रक्षकों तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने तीव्र शक्ति युग में लोकतंत्र की रक्षा विषय पर पैनल चर्चा को संबोधित किया था। भारत तिब्बत समन्वय केंद्र तथा भारत तिब्बत संवाद मंच के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न कॉलेज तथा स्कूलों में तिब्बत जागरूकता अभियान का आयोजन किया था। यह जागरूकता अभियान बुद्धा डिग्री पीजी कॉलेज, उदित नारायण पीजी कॉलेज, इंटर कॉलेज तथा पावानगर महावीर इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस जागरूकता अभियान में विभिन्न कॉलेज के 1000 से अधिक अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने भाग ली। इस अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक थुप्तिन रिगजिन ने भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन संबंध, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, तिब्बत मुद्दे के वैश्विक महत्व तथा तिब्बती आंदोलन में भारत की समर्थन पर जानकारी साझा की। अपने संबोधन में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के सह संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार जी ने कहा कि जब से स्वतंत्र देश तिब्बत पर चीनी कम्युनिस्ट शासन ने अवैध रूप से कब्जा किया था,
तब से भारत की हिमालय क्षेत्र पर घुसपैठ बढ़ता गया है। उन्होंने कहा कि तिब्बत की आज़ादी न केवल तिब्बती लोगों के हित में है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सीधा जुड़ा हुआ है। इस शुक्रवार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पूर्व रक्षा मंत्री ठोंगचुन ंगुटुप ने तिब्बत संग्रहालय के अस्थायी फोटो प्रदर्शनी शैडो सर्कस का उद्घाटन किया था। इस समारोह को सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा छुइंग, फिल्म निर्माता तेंजिन सोनम तथा रितु सारेन ने संबोधित किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य 1957 से 1974 तक तिब्बत के निष्पक्ष इतिहास के बारे में जानकारी का प्रसार करना था। यह प्रदर्शनी तिब्बत संग्रहालय में 3 महीने तक के लिए चलेगा। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।